मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका स्वागत है पीएल नरेड़ा के यूट्यूब चैनल में। और आज आपको मैं ईडियम्स का पार्ट सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पार्ट रीट, टेट, आरपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण ईडियम्स को पढ़ा था और आज हम फिर से ईडियम का हमारा सेकंड लेक्सन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। जब कोई व्यक्ति किसी काम को कभी कभी करता है तो उसके लिए कहा जाता है ऑफ एंड ऑन। ऑफ वंस हेड। ऑफ का मतलब होता है बंद हो जाना। वंस हेड मतलब किसी का सिर, और सिर से मतलब है बुद्धि से, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। किसी के सिर का बंद होने से मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है तत्काल। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर लोग बातचीत करते हैं कि वो तो ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई उसकी। उसके लिए होता है तत्काल, यानी तुरंत। ओपन हैंडेड मैन। ओपन हैंडेड मैन का मतलब होता है उदार व्यक्ति, जो बहुत दयालु व्यक्ति हो, यानी जिसका हाथ जो है पैसे के मामले में बहुत खुला हुआ हो, उसको कहेंगे ओपन हैंडेड मैन, उदार व्यक्ति। आउट ऑफ टेम्पर। आउट ऑफ टेम्पर से मतलब है गुस्से वाला व्यक्ति, जो गुस्से से बाहर हो। आउट ऑफ टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है तापमान, जिसका तापमान, जिसका पारा हमेशा चढ़ा रहे, गुस्सा वाला व्यक्ति। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मुहावरा बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसका मतलब होता है आवश्यक अंग। जैसे अगर आपको सिलेक्शन होना है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तो आपके लिए ये आवश्यक है कि आप उसके लिए अच्छी मेहनत करें। पार्ट एंड पार्सल। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल टू स्टडी फॉर द सक्सेस ऑफ एन एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स। किसी भी मैटर के पक्ष और विपक्ष में जो बात कही जाती है उसको कहा जाता है प्रोज एंड कॉन्स, यानी पक्ष में और विपक्ष में। पंडोरा बॉक्स। पंडोराज बॉक्स। पंडोरा मतलब होता है दुख का भंडार। कोई व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सिर्फ दुख ही बताता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है ही इज द पंडोरा बॉक्स, वो दुख का भंडार है। प्ले हाइड एंड सीक। लुक्का छिपी का खेल खेलना, उसके लिए आता है हाइड एंड सीक। जैसे बादल के बीच में सूर्य लुका छिपी का खेल खेलता रहता है। प्ले ऑफ कंडीशन। पिंक ऑफ कंडीशन। पिंक ऑफ कंडीशन। कंडीशन मतलब स्थिति और पिंक मतलब गुलाबी, अर्थात इसका मतलब हुआ उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ जिसको कहते हैं, उसके लिए आता है पिंक ऑफ कंडीशन। पुट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में लिख करके, ब्लैक एंड व्हाइट से मतलब है लिख करके रखना। पुट डाउन मतलब रखना, इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट से मतलब है लिख कर रखना। जब हम किसी दस्तावेज को, किसी डॉक्यूमेंट्स को लिख करके संवारते हैं तो उसके लिए आता है पुट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। रेड लेटर डे। सौभाग्य का दिन। जैसे किसी की शादी होती है या किसी के घर बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसको कहा जाता है रेड लेटर डे। कोई ऐसा अच्छा कार्य हो जाता है तो उसको कहा जाता है रेड लेटर डे। रेनी डे। फिर इसी तरह से रेनी डे, रेन, पुराने जमाने में रेन जो है संकट लाती थी, आपत लाती थी, घरों में पानी घुस जाता था, इसलिए उसको कहा जाता है रेनी डे, यानी विपत्ति का समय। रेड टेप। कार्यवाही में देरी। जब किसी ऑफिशियल कार्य में देरी होती है तो उसको रेड टेप कहा जाता है। लाल फीता साइज इसको कहा जाता है, रेड टेपिज्म, कार्य में देरी।
राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एसेज, नष्ट की हुई वस्तु का फिर से जीवित हो जाना। फिनिक्स फ्रॉम इट्स एसेस, एसेस का मतलब होता है राख, जैसे राख में से चिंगारी उठती है और वो बहुत बड़ी आग का कारण बन जाती है। ऐसे ही यहां पे कहा है राइज लाइक अ फिनिक्स, फिनिक्स की तरह उठना, फ्रॉम इट्स एसेस, यानी किसी वस्तु को नष्ट कर दें और फिर वो फिर से वैसी की वैसी जीवित हो जाए, तो उसके लिए ये मुहावरा काम में आएगा। स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, कोई व्यक्ति जो धोखा देता है उसके लिए कहा जाता है आस्तीन का सांप। सी आई टू आई, सी मतलब समझना और आई टू आई मतलब एक्यूरेट, यानी पूर्ण रूप से सहमत जब हम किसी तथ्य से होते हैं तो उसके लिए आता है सी आई टू आई। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल से मतलब है पूरी ताकत झोंक देना, जैसे कहा जाता है ना एड़ी चोटी का जोर लगा देना, उसके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है टूथ एंड नेल, पूरी ताकत लगा देना। टेक अ लीप इन द डार्क, टेक अ लीप इन द डार्क यानी परिणाम की परवाह किए बिना काम करना। जब किसी व्यक्ति को परिणाम की कोई परवाह नहीं हो, बस उसको तो सिर्फ मेहनत करनी है, तो उसके लिए आता है टेक अ लीप इन द डार्क, परिणाम की बिना परवाह किए कोई कार्य करना। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, ठंडा पानी फेंकना। ठंडा पानी फेंकने से मतलब क्या होता है, किसी को हतोत्साहित करना। जैसे हम किसी से कह देते हैं अरे तेरा खास सिलेक्शन होगा, तो पढ़ाई करता ही नहीं है, तो ये होता है किसी को हतोत्साहित करना। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकना, अर्थात किसी को हतोत्साहित करना। 17 लाख एग्जाम देंगे उसमें से तेरा कास्ट सिलेक्शन होगा, इस तरह से हम किसी को हतोत्साहित ना करें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 17 लाख नहीं, एक सीट चाहिए। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की वस्तु, ऐसी वस्तु जिस पर अधिकांशतः लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसको कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अ फीदर इन द कप, अ फीदर इन द कप से मतलब है बहुत अच्छी उपलब्धि, अ वेरी गुड अचीवमेंट। जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है अ फीदर इन द कप, यानी बहुत अच्छी उपलब्धि, ग्रेट अचीवमेंट जिसको कहा जाता है। 8 6 एंड 7, 8 6 एंड 7 से मतलब है तितर बितर होना, इन डिसऑर्डर, यानी जो चीज़ें कमरे में रूम में इधर उधर फैली हुई हो उनके लिए आता है कि ये चीज़ें जो है तितर बितर हो रही है। अ बल इन द चाइना शॉप, अ बल इन द चाइना शॉप से मतलब है असहज व्यक्ति, अनकंफर्टेबल पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कंफर्टेबल नहीं हो उसको कहेंगे अ बल इन द चाइना शॉप। मेक है वाइट, मेक है वाइल द सन साइंस, जब तक सूर्य की धूप है तब तक घास काट लो। इसका मतलब ये है कि जब तक समय आपके पक्ष में है तब तक आप उसका उपयोग कर लें। अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, उसका मतलब होता है मेक है वाइल द सन साइंस। अ ब्लू बुक, ब्लू बुक जो होता है गवर्नमेंट की रिपोर्ट को बोलते हैं, सरकारी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज से जो रिपोर्ट आती है उसको कहा जाता है अ ब्लू बुक। हैंड इन ग्लो, हैंड इन ग्लो से मतलब है क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र के लिए कहा जाता है ही इज माई हैंड इन ग्लो, वो तो मेरा क्लोज मित्र है। जैसे राम इज माई हैंड इन ग्लो, राम मेरा क्लोज फ्रेंड है। अ मेयर्स नेस्ट, डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल, अ मेयर्स नेस्ट, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, घोड़ी की गर्दन, यहाँ घोड़ी की गर्दन से क्या मतलब है, ऐसी खोज जो बहुत उपयोगी है,
ऐसी खोज, अब मेट्स नेस्ट मतलब ऐसी खोज करना जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ए लेडीज मैन यानी ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी। लेडीज मैन से मतलब है स्त्रीण व्यक्ति। स्त्रीण किसको कहा जाएगा? जो स्त्रियों में बहुत रुचि रखता है, जिसको हम छेला कहते हैं, उसके लिए आएगा स्त्रीण। टू बेल द केट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू बेल द केट यानी टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क, व्यक्तिगत रिस्क लेना, उसको कहा जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधना। टू बेल द केट। टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट बहुत अच्छी इडियम्स है, और ये ऐसी इडियम है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना। जैसे जब मैं प्रोफेसर बना तो आई हिट द जैकपॉट, मैंने जैकपॉट को हिट कर दिया, यानी बहुत बड़ी सफलता मिली। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड से मतलब है नोबल, शाही खून जिसको कहा जाता है। ब्लू ब्लड कहते हैं ना, वो तो ब्लू ब्लड से बिलोंग करता है, यानी वो शाही परिवार का है। अब ब्लैक शिप, अब ब्लैक शिप का मतलब वही होता है जो आस्तीन का सांप का होता है, यानी बहुत ही डिसग्रेसफुल पर्सन, बहुत ही दुष्ट प्रकार का व्यक्ति, हरामखोर जिसको कहा जाता है। अब ब्लैक शिप। अ कॉक एंड बल स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी। अ कॉक एंड बल स्टोरी का मतलब है काल्पनिक कहानी, मनगढ़ंत कहानी। कभी कभी बच्चे मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, उसको कहा जाता है अ कॉक एंड बल स्टोरी। टू क्राई फॉर द मून, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, चांद की ख्वाहिश रखना। चांद की ख्वाहिश रखने से मतलब है ऐसा कार्य करना जो इम्पॉसिबल हो, ऐसी डिमांड रखना जो इम्पॉसिबल हो। आई फॉर आई, इसका मतलब है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, उसके लिए कहा जाता है आई फॉर आई। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ से मतलब है मतलब हाथ से कमाया और मुंह में गया, मतलब ऐसी स्थिति, बहुत गरीब स्थिति, मिजरेबल एग्जिस्टेंस जिसको कहेंगे, गरीब स्थिति के लिए आता है हैंड टू माउथ। वो इतनी सी कमाई करता है कि सिर्फ उसका खाना चलता है। टू ग्रीस द पाम, रिश्वत देने के लिए कहा जाता है टू ग्रीस द पाम। जैसे हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं कि वहाँ का कलेक्टर रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया, या वहाँ का एलडीसी रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया, इस तरह के उसको कहते हैं टू ग्रीस द पाम, यानी रिश्वत देना। ब्रीफ। हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट से मतलब है फ्री एंड फ्रैंक। टू हैव अ फिंगर इन द पाई, टू हैव अ फिंगर इन द पाई, इसका मतलब है इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना। जब किसी के कार्य में हम दखल अंदाजी करते हैं तो उसके लिए आता है टू हैव अ फिंगर इन द पाई। ए हार्ड नट टू क्रैक, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व करना डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आता है अ हार्ड नट टू क्रैक। जब हम किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं उगलवा सकते मतलब जब वो उसको उजागर नहीं करता, तो वो भी हार्ड नट टू क्रैक कहलाता है। हार्ड एंड पास्ट, हार्ड एंड पास्ट का मतलब होता है बहुत कठोर, रिजिड जिसको कहेंगे। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट से मतलब है पूरी डिटेल के साथ, पूरा वर्णन जिसमें मिलता है उसको कहते हैं इन्स एंड आउट्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऐसा व्यक्ति जो सब काम करता हो, सब काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन सफलता किसी में नहीं मिलती हो, उसको कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अ पर्सन सपोज टू नो एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन। टू लिव इन द डार्कनेस, अंधेरे में फुदकना, अर्थात केयरलेस एक्शन।
यानी ऐसा काम करना जिसका कोई निशाना ना हो। टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज, टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देना, नकार देना। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ठंडे बस्ते में डाल देना, जिसको कहा जाता है ना हिंदी में, उसको कहा जाता है टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज। अक्यूर फिश, अजीब सी मछली, या मछली से मतलब है अजीब सा व्यक्ति। अजीब व्यक्ति के लिए आता है, अरे कि वो तो अजीब व्यक्ति, उसके उससे तो बात ही मत करो, उसके लिए आता है अक्यूर फिश। रन थ्रू, रन थ्रू से मतलब है बेकार, वास्ट। अ शॉर्टकट, शॉर्टकट से मतलब होता है सीधा रास्ता, इजी वे। कहते हैं ना कि उसने शॉर्टकट अपनाया, यानी उसने सीधा रास्ता अपनाया। टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट, टू रिमेन इन द न्यूट्रल। टू सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना। जब दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो रहा हो और किसी का भी पक्ष ना लें तो उसको कहा जाता है तटस्थ रहना। टू टर्न टर्टल, टू टर्न टर्टल का मतलब होता है टू अपसेट, अपसेट हो जाना। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, आगे पीछे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम का मतलब होता है काल्पनिक बात, ऐसी कल्पना करना जो सफल ना हो, जो लागू ना हो, उसको कहा जाता है यूटोपियन स्कीम। अ विजनरी स्कीम। उप्स एंड डाउन्स, गुड एंड बैड टाइम। उप्स एंड डाउन, जीवन में उप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, यानी जीवन में अच्छा और बुरा तो होता रहता है, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। अ वेक्स्ड क्वेश्चन, अ वेक्स्ड क्वेश्चन से मतलब है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, यानी उलझा हुआ पर्सन हो, तो उसके लिए कहा जाता है अ वेक्स्ड क्वेश्चन। कभी कभी आरपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसका आंसर जो है उलझा हुआ होता है। टू विन द पाम, टू विन द पाम से मतलब है प्राइज जीतना, टू विन अ प्राइज। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट से मतलब है बहुत महंगा सौदा होना, एन एक्सपेंसिव बर्डन सम बट यूजलेस थिंग। बहुत महंगा सौदा होना लेकिन वो किसी काम का भी नहीं हो, तो उसके लिए कहा जाता है वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। हाथी का खर्चा कितना रहता है, कितना खाता है वो दिन भर में, और किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसी वस्तु अगर हमने कोई खरीदी है जो किसी काम की नहीं है तो उसके लिए आएगा अ वाइट एलिफेंट। जुडास किस, जुडास किस का मतलब है झूठा प्यार, फैल्स लव। अ हरक्यूलियन टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की जरूरत हो, जैसे कोई कंपटीशन पास करना, वो भी हरक्यूलियन टास्क से कम थोड़ी है। अ वर्क दैट नीड्स ट्रेमेंडस एफर्ट्स, ऐसा काम जिसके लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे। ब्लैक ऑक्स, ब्लैक ऑक्स का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, आफत आना। जब हमारे ऊपर आफत आती है तो उसको कहते हैं ब्लैक ऑक्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, मूसलाधार बारिश जिसको कहा जाता है, उसके लिए आता है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, उसके लिए आता है 9 डेज वंडर, कुछ समय तक चलने वाला आश्चर्य। टू कैच अ टार्टार, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। टू कैच अ टार्टार से मतलब है ऐसे व्यक्ति से डील करना जो बहुत से लोगों से डील कर सकता हो, यानी बहुत ज्यादा जो टैलेंटेड हो। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब है कोई फायदा नहीं होना, बियर नो फ्रूट, ऐसा काम करना जिससे कोई फायदा ना हो, तो उसके लिए कहा जाता है एंड स्मोक। तो दोस्तों
मैंने यहाँ पर आपके लिए कंपटीशन के लिए उपयोगी इडियम्स शेयर की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाइक करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आपके साथियों को इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।